तुम्हारा चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था? रेने डिस्कार्ड्स ने बताया था। ठीक है, और इस जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये तुम्हारे मैथमेटिक का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके द्वारा क्या करते तो रेने डिस्कार्ड्स ने क्या बताया था? इन्होंने एक कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बताया था। कार्टेशियन सिस्टम क्या था? जिसके द्वारा हम क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं, किसी भी सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट। ठीक है ना। तो अगर हम बात कर लें कि व्हाट इज़ द कार्टेशियन सिस्टम क्या है, जो इन्होंने सबसे पहले रेने ने बताया था, तो कार्टेशियन कार्टेशियन सिस्टम क्या है भाई? पहले हम इसके बारे में जान लें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो ये मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंस है ना भाई, ये भी मैथमेटिक्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको रेना डिकॉसिया ने बताया था, जो फ्रेंच के मैथमेटिक्स थे। ठीक है, 17वीं सेंचुरी में। ठीक है, तो इन्होंने एक कार्टेशियन सिस्टम बताया था। इस कार्टेशियन सिस्टम के द्वारा क्या होता है कि ये पोजीशन बताता है। क्या बताता है? पोजीशन बताने के काम आता है। द पोजीशन ऑफ पॉइंट in a place is also known as CS सिस्टम। ठीक है, इसको हम CS सिस्टम भी कह सकते हैं। अब कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है? तो इसमें क्या, जैसे हमने बीती क्लासों में पढ़ा था नंबर सिस्टम पढ़ा था। तो नंबर सिस्टम में क्या होता था? एक हमारी लाइन होती थी, नंबर सिस्टम में यही तो होती थी। इसमें एक सेंटर पॉइंट 0 होता था, है ना। और 0 के इधर अगर हम राइट साइड बात करें तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते थे, पॉजिटिव ही नंबर तो होते थे। और लेफ़्ट साइड में तुम्हारे निगेटिव नंबर होते थे, जिनको हम इंटीजर के नाम से भी जानते थे। और ये पूरा क्या कहलाता था? नंबर सिस्टम कहलाता था। तो कार्टेशियन सिस्टम भी यही, बस फ़र्क इतने इसमें क्या कर दिया गया कि कार्टेशियन सिस्टम में इन्होंने जो ये 0 था, ठीक है, इसको इन्होंने क्या बता दिया? ऑरिजिन बता दिया। क्या बता दिया? ऑरिजिन, है ना। और 0 के बाद एक फिक्स पॉइंट पर, और इनके बीच की गैपिंग फिक्स थी। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि द पॉइंट, है ना, द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस आर मार्क्ड is called the origin। भाई अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन क्या है? द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस आर मार्क्ड इज कॉल्ड, है ना, कॉल्ड द ओरिजिन। तो जैसे नंबर सिस्टम में क्या था? ये 0 था, 0 के बाद क्या आता था? 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। और इधर माइनस नंबर, है ना, -1 2 3। तो इनके बीच की देखो गैपिंग एक फिक्स रहती थी। उसी प्रकार जो कार्टेशियन सिस्टम था, तो इसमें क्या बताया गया कि बीच में जो 0 है ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और ये निगेटिव नंबर है। तो ये पूरा सिस्टम। तो अब इसमें क्या कहा गया? जब ये पॉजिटिव नंबर तो ये एक्स एक्सिस मान लिया गया, और ये निगेटिव नंबर हैं लेकिन ये एक्स एक्सिस पर ही, तो इसको हम एक्स डैश एक्सिस मान लेते हैं, मान लिए। तो अब सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन क्या होता। तो जो हमारी ये लाइन है ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन है। तो एक्स लाइन और एक्स डैश, बीच में ओरिजिन 0 ले लो, तो ये हॉरिजेंटल लाइन है। और ये हमारा क्या है? वाई और वाई डैश। ये पॉजिटिव नंबर हैं, ये निगेटिव नंबर हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। इसमें ये बीच में 0 ऑरिजिन, तो जब 0 0 ऑरिजिन आ गया, ठीक है, तो एक जो प्रोसेस बनकर आया जिसका नाम क्या रखा गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रखा गया, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्या कंडीशन थी? इसमें क्या हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अब देखते हैं हम पोजीशन। तो हमने एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई है, बीच का जो ये प्रोसेस है ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। क्या है? ओरिजिन पॉइंट 0 0। ये एक्स डैश एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ठीक है, ये एक्सिस है। ये तुम्हारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है ना, ये निगेटिव वाई एक्सिस है। ये बात समझ में आई? तो अब जब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो अब हमारी कुछ ऐसा नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगा। ये 0 पॉइंट हो गया, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इधर -1 -2, है ना, ऊपर -+1 2
3 ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, ये बनकर आया। ठीक, तो ये जो प्रोसेस बनकर आया ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब जब ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनकर आ गया तो यहाँ देखो ये 0 है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा एक नाम के रूप में बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको मान लो ये लाइन बनाएं, समझने की कोशिश करना। ये 0 है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, थोड़ी देर ये सी मान लो, ये डी मान लो। ठीक है, ये वाला तुम्हारा एक्स एक्सिस था पॉजिटिव, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस था नेगेटिव, ये वाई एक्सिस था पॉजिटिव, और ये वाई डैश एक्सिस था नेगेटिव। नेगेटिव था नहीं था, तो अब 0 to V ये पॉजिटिव है एक्स एक्सिस, 0 to A ये निगेटिव है एक्स एक्सिस, 0 to C ये पॉजिटिव है वाई एक्सिस, 0 to D तो ये निगेटिव है वाई एक्सिस। तो इसमें देखो ये 4 पार्ट बन गए, है ना, जिनको हमने इन 4 पार्टों को क्या कहा, इनको कहा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो पार्ट था ये क्वाड्रेंट ए था, ये सेकंड पार्ट जो था क्वाड्रेंट बी था, ये थर्ड जो पार्ट था क्वाड्रेंट सी, और ये फोर्थ जो पार्ट था ये क्वाड्रेंट डी था, है ना। ये फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में तो हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स और वाई होता। एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई को बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इसको दूसरे फॉर्म में हम एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं एफ सीलिया। ठीक है, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, है ना। तो ये पॉइंट समझना चाहो तो लिख लो, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, अफिक्सिया। ठीक है, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये इनके नाम है। तो तुम्हें सबसे आगे पहले रखना है एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस। तो जब तुम ऑर्डिनेट की बात करोगे क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट 1 जो है तो ये पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, क्वाड्रेंट 1 पॉजिटिव, ये फर्स्ट एक्सिस जिसको हम क्वाड्रेंट फर्स्ट कहेंगे, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट पॉजिटिव रहेगा। फिर क्वाड्रेंट सेकंड तुम्हारा क्या रहेगा, तो देखो एक्स एक्सिस, पहले एक्स चलोगे ना, तो एक्स एक्सिस ये माइनस है, दूसरा वाई एक्सिस तो माइनस प्लस, तीसरा क्वाड्रेंट तुम्हारा क्या होगा, तीसरा क्वाड्रेंट तुम्हारा एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, मतलब माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो तुम्हारा है वो पॉजिटिव और निगेटिव है। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इससे एक हमारा पार्टिकुलर, अब हम एक ग्राफ बनाते हैं, है ना, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट, और फिर हम इसमें देखते हैं क्वाड्रेंट और एफसिक्सिया और ऑर्डिनेट, है ना। तो ये हमने एक ग्राफ बनाया, ये तुम्हारे क्या है, पॉजिटिव नंबर हैं एक्स एक्सिस के, ये पॉजिटिव नंबर हैं वाई एक्सिस के, ये निगेटिव नंबर हैं एक्स एक्सिस के, ये निगेटिव नंबर हैं वाई डैश एक्सिस के, है ना। ठीक, तो तुमको सबसे पहले पता है कि ये जो एक्स एक्सिस है, सबसे पहले एक्स एक्सिस चलोगे, फिर वाई एक्सिस चलोगे, है ना। तो ये जो क्वाड्रेंट था तुम्हारा, ये जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है ये तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। तो इसको तुम इस तरह भी लिख सकते हो, प्लस एक्स कामा प्लस वाई, या इस तरह भी लिख सकते हो, और एक्स कामा वाई, है ना, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें तो जैसे तुम्हारा लिखा है 4,5, ठीक है, 6,3, तो ये किस क्लास में आएंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, तो पहले एक्स एक्सिस चलोगे, फिर वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस चलोगे तो माइनस एक्स, है ना, फिर वाई पॉजिटिव है तो प्लस वाई, मतलब ये माइनस प्लस होगा, है ना। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। एग्जाम्पल के रूप में अगर यही देखना चाहो तो जैसे माइनस का 4 प्लस का 5, है ना, या माइनस का 3 प्लस का 6, ऐसे ले लो। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। फिर थर्ड नंबर पे आ जाओ, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस चलोगे ना, तो एक्स डैश चला, ये माइनस, फिर वाई डैश चलोगे, ये भी माइनस, मतलब माइनस का एक्स और माइनस का वाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ठीक। फिर चौथा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले एक्स एक्सिस चलोगे तो एक्स पॉजिटिव है, फिर निगेटिव माइनस, तो अब इसका क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस वाई, या ये इस तरह लिख कर आ सकता है एक्स माइनस वाई, है ना। एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहो, जैसे एग्जाम्पल ले लूँ तो मैंने लिखा 4 कामा माइनस का 3, या प्लस का 4 माइनस का 3, इस तरह भी लिखे जा सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के भी एग्जाम्पल, ये फोर्थ तुम्हारा क्वाड्रेंट है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट के एग्जाम्पल में देख लो, जैसे माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, ये थर्ड क्वाड्रेंट के हैं ना। तो यहाँ पर तुमसे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो तुमसे कहा जाएगा कि कोऑर्डिनेट में ये बताओ कि ये कौन सा क्वाड्रेंट
है ना, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। या आप क्वाड्रेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करो कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। दूसरी चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को किस नाम से बोलते हैं, किस नाम से एक्स एक्सिस को बोलते हैं, और वाई एक्सिस को किस नाम से बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस को किस नाम से बोलते हैं, हाँ, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट के नाम से बोलते हैं, है ना। बात समझ में आई। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज जानने से पहले हम 2 पॉइंट समझ लेते हैं, 3 मेन पॉइंट, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट एक्स को समझ लेते हैं। तो एक्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई को क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और जो 0 0 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। लेकिन याद रखना एक्स कोऑर्डिनेट को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा क्या है, ABSCISSA, एब्सिसा बोलते हैं। और 0 0 और ओरिजिन है। बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, तो एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, कि तुम्हारा ये क्या है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। ये बीच का जो पॉइंट इसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तुम्हारे में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो तुमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने को पूछा जाएगा, दूसरा तुमसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ ये किस एक्सिस में, जैसे 4 और 5 किस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, या 6, -3 किस क्वाड्रेंट में आएगा, या इसको आप क्या करें, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 में अगर हम बात करते हैं, 3.1 में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, उसमें सीधे ये देखो पूछा गया था परपेंडिकुलर्स। एक्सरसाइज 3.1 में क्या है कि आप इसको रिकॉल करें, तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो हम पहुँचते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। हाँ, तो एक्सरसाइज 3.2 दिया गया है। 3.2 में दिया गया है कि राइट द आंसर, ठीक है, राइट द आंसर ऑफ ईच फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। कुछ आंसर दिए गए, उनके क्वेश्चन बताना। जैसे पहला दिया गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रा टू द डिटरमाइन ऑफ द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द सर्टियर प्लेन। सर्टियर प्लेन पे ये बताओ कि जो हॉरिजेंटल लाइन होता है, ठीक है, हाँ, तो हॉरिजेंटल लाइन को मैंने क्या बताया था कि इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं ना, और जो तुम्हारा वर्टिकल लाइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। हाँ, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्स। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि राइट द नेम ऑफ द हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल लाइन, ड्रा द डिटरमाइन ऑफ द पोजीशन पॉइंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन पर तुमको बताना है, तो तुम्हें पता है हॉरिजेंटल लाइन को हम एक्स कहते हैं, एक्स एक्सिस। भाई हॉरिजेंटल लाइन तुम्हारी ये थी, ये एक्स थी, ये एक्स डैश लाइन थी, ये बीच में ओरिजिन था, ठीक है। उसी प्रकार वर्टिकल लाइन तुम्हारी वाई एक्सिस थी, जो ये वाई था, ये वाई डैश था, बीच में ओरिजिन था। ये बात समझ में आई थी। तो पहले का आंसर समझ में आया। फिर लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन्स फॉर्मेड बाय द दीज 2 लाइन। 2 लाइन के बीच, भाई ये तुम्हारी 2 लाइन है, एक फर्स्ट लाइन एक सेकंड लाइन। तो ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच का जो ये पार्ट है, ये पार्ट इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ। इसको हम क्वाड्रेंट ही तो बोलते हैं, हैं भाई, इसको क्वाड्रेंट ही तो बोलते हैं। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। जहाँ पर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, जो 0 0 होता है। तो बात पहली समझ में आई। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दिया गया है, सी द फिगर ऑफ 13.14। तो 13.14 ये फिगर में हमको बताना, 13.14 में हमको ये पॉइंट दिए गए हैं और इनके बारे में हमको बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, तो वी देखो कहाँ रिप्रेजेंट करता है, हम इसी में करते हैं। तो बी कहाँ रिप्रेजेंट करता है, अगर हम एक्स एक्सिस पे देखें तो सबसे पहले हम भाई आगे हम सबसे पहले एक्स पे चलेंगे फिर वाई पे चलेंगे, है ना। तो एक्स एक्सिस पे देखें तो -5,
और अगर हम y एक्सिस पर देखें तो 2, है ना। तो b की वैल्यू क्या है, -5 और 2। ये किस क्लास में आ रहा है, तो देखो ये किस क्लास में आ रहा है, तो माइनस प्लस किस क्लास में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। फिर क्वेश्चन दिया है द कोऑर्डिनेट ऑफ c, कोऑर्डिनेट ऑफ c के कोऑर्डिनेट बताना है। तो c के कोऑर्डिनेट क्या है, तो अब पॉइंट c कहाँ है, ये है पॉइंट c, ठीक है। तो अब इसके क्वाड्रेंट क्या होंगे, तो सबसे पहले हम x एक्सिस पे चलेंगे, x एक्सिस की वैल्यू 5, फिर y एक्सिस पे देखेंगे तो ये है -5 है ना। फोर्थ ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की क्या कंडीशन होती है कि पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब x प्लस का होगा y माइनस का होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो तुमसे क्वेश्चन देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने को बताया गया कि यहाँ सी पे बताओ क्या होगी वैल्यू, है ना। ये इस तरह भी पूछ सकते हैं कि 5, -5 किस क्लास में आता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना। समझ में आ गया, तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर ये देखो पूछा गया एच पॉइंट का बताओ, तो अब एच पॉइंट में क्या है, तो एच पॉइंट सबसे पहले एक्स एक्सिस देखोगे, एच की वैल्यू -5 एक्स की है और वाई पर -3। ये कौन सी क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, माइनस माइनस होता है भाई, माइनस का एक्स और माइनस का वाई। शो कर रहा नहीं, शो कर। फिर आ जाओ ई पॉइंट, तो पहले एक्स देखो -3 और वाई को देखो -5, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। फिर डी की वैल्यू देख लो, अब डी की वैल्यू क्या, तो सबसे पहले एक्स को देखो 6 और (2), ये कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, प्लस प्लस होता है। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, लिखा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द क्वाड्रेंट -3 -5, -3 और -5 किस क्वाड्रेंट में आएगा ये बताओ। तो एक बात बताओ, -3 -5 ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, आएगा नहीं आएगा। और ये कहाँ रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है -3 -5 ई पर रिप्रेजेंट करता है। देखो ई पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर रहा, नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। और किस क्वाड्रेंट में आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट की क्या कंडीशन है, -x -y। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4, 2, -4 किसको आइडेंटिफाई करता है, तो अभी तुमने ये देखो जी देखा, तो जी पे देखो एक्स एक्सिस क्या है 2 है और वाई एक्सिस क्या है -4। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। रिप्रेजेंट कर रहा नहीं कर रहा जी पर, तो ये जी को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पर, जी को रिप्रेजेंट करता है। फिर आ जाओ, लिखा है द अवेक्सिया ऑफ द पॉइंट डी, डी पॉइंट में कहाँ है डी पॉइंट, तो ये तुम्हारा डी पॉइंट था, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस को, हाँ अवेक्सिया। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 6। अगर वाई एक्सिस ऑर्डिनेट बोलते तो हम 2 लिख देते, बस समझ। अब देखो क्वेश्चन नंबर में ऑर्डिनेट पूछा गया है एच का, तो एच पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, -3 है ना भाई। ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को बोलते हैं, एक्स एक्सिस को अवेक्सिया बोलते हैं, और आगे एक्स एक्सिस होता है, पीछे वाई एक्सिस होता है। लिखा है द ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। तो एल पॉइंट कहाँ है तुम्हारा, तो एल पॉइंट ढूंढो, ये तुम्हारा एल पॉइंट है, ठीक है। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो पहले एक्स एक्सिस चलोगे, तो एक्स एक्सिस पे तो चला नहीं, तो जब भी चला नहीं इसका मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 और वाई एक्सिस की वैल्यू 5 है, 0, 5, ठीक। फिर लिखा द कोऑर्डिनेट ऑफ एम पॉइंट, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये तुम्हारा एम पॉइंट है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस चलो, एक्स एक्सिस क्या है -3 और वाई एक्सिस चला नहीं है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस दिया जाएगा तो वाई एक्सिस बराबर 0 हो जाएगा, अगर वाई एक्सिस दिया जाएगा तो एक्स एक्सिस बराबर 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस नहीं दिया गया तो 0 हो गया, वाई एक्सिस दिया गया, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस दिया गया तो वाई एक्सिस नहीं दिया गया, 0 हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है कि लोकेट करो पॉइंट 0, 5, 0, 0, 5, 2, 5, 5, 2, -3, 5, 3, 3, 5, -3, ये किस क्लास में आएंगे, है ना। और इनको प्लान्स पे हमको दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, चुपचाप एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं भाई। हम एक वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये वर्टिकल लाइन है, और एक हम हॉरिजेंटल लाइन ले लेते हैं, है ना। और ये हॉरिजेंटल लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, यही है ना। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स पॉजिटिव है,
और ये y पॉजिटिव है, ये x निगेटिव है, ये y निगेटिव है। बात समझ में आई? x को क्या बोलते हैं? x एक्सिस को अवेक्सिया बोलते हैं और y एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ में आई? ये तुम्हारी कौन सी क्लास है? तो फर्स्ट क्लास है, जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको माइनस प्लस, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये थर्ड है ना, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो अब हमको इस वाले क्वेश्चन को इसमें रिप्रेजेंट करना है ना, और हमको ये भी बता देना ये किस क्लास में आएगा। जैसे ये 0 5,0 तो ये पॉजिटिव है, प्लस प्लस है ना, तो ये फर्स्ट क्लास में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा? फिर इधर आ जाओ, -3, -5 तो माइनस और प्लस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, मतलब ये वैल्यू हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। माइनस माइनस जब दोनों माइनस होते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फिर प्लस माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। फिर 6,1 लिखा है तो 6,1 किस क्वाड्रेंट में आएगा? 6,1 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये हमने दिखा दिया। अब हमको नंबर लाइन पर इसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, और हमने ये देखो नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। देखो सामने लिखा है नंबर लाइन। तो हाँ, तो सबसे पहले x एक्सिस चलोगे 5, y एक्सिस 0 दिया गया है तो यहाँ पर रिप्रेजेंट। फिर सेकंड नंबर पे 6,1 तो 6x एक्सिस और y एक्सिस पर ये, समझ में आया? फिर थर्ड दिया गया है x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर 2, है ना। फिर 5 यहाँ पर आ जाओ तो पहले -3 x एक्सिस, हमेशा पहले x एक्सिस चलोगे, चाहे वो x डैश हो चाहे x वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, हमेशा x एक्सिस, हमेशा पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस, ठीक है। चाहे वो माइनस का x एक्सिस हो चाहे जो, ठीक है, पहले x एक्सिस चलोगे। अब जैसे यहाँ पर दिया गया तो पहले -3 चलोगे x एक्सिस, फिर -5। फिर यहाँ पर आ जाओ तो पहले 5 चलोगे फिर -3। अब इनका नाम लोकेट करना हो तो नाम लोकेट कर दो। तो बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल नंबर 3 आया समझ? अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है तो अब इसको देखो, देने का तरीका क्या है। इन्होंने इस तरह दे दिया लिस्ट बना के x y -3 के साथ 0, -3, -1, -3, 4, 4, 2, -3। तो हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखो तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? x एक्सिस फिर y, यही तो लिखेंगे, है ना। तो हम x और y की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई? -3, 7 एक बात। दूसरी क्या है? 0, -3.5 फिर -1, -3। और तुमको पता है कि इंटीजर में इनफाइनाइट नंबर होते हैं और 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर से हमसे कोई मतलब नहीं, है ना। फिर ये आ जाओ -1, -3, 4, 4 और फिर 2, -3, ये लिखा है। अब ये किस क्लास में आएंगे? जैसे ये माइनस प्लस है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये 0, माइनस मतलब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ये 4 क्वाड्रेंट है। फिर ये तुम्हारा माइनस माइनस ये थर्ड क्वाड्रेंट है, 4, 4 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर 2, -3 ये तुम्हारा 4 क्वाड्रेंट है ना। ये तो हमने बता दिया। अब हमको इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो देखो इन्होंने रिप्रेजेंट करके दिखाया है। अब ये देखो इसका एग्जाम्पल ये देखो दिखाया रिप्रेजेंट करके। अब हम इसको चाहें तो डैश के द्वारा शो करना चाहें तो पहले x एक्सिस चलेंगे फिर y एक्सिस, ए पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पर आ जाओ, पहले x एक्सिस चलो फिर y एक्सिस, ठीक है। ये 0, 3 पॉइंट तो 0 तो x एक्सिस का 0 ओरिजिन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाओ, पहले -1 x एक्सिस चलो फिर -3 y एक्सिस चलो। फिर यहाँ पर आ जाओ -3, 7 तो पहले x एक्सिस को दिखाओ फिर y एक्सिस को दिखाओ। बात समझ में आ गई? तो तुमको यहाँ पर 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने को आएगा, दूसरा ये किस क्वाड्रेंट में आता है ये बताने को आएगा। बस समझ में आई? अब जैसे एक्सरसाइज 3.3 में देखो तो उन्होंने दिया है विच ऑफ द क्वाड्रेंट ईच द पॉइंट। अब 1, 2, 3 ये 4, 5 दिए गए, वेरीफाई करो और लोकेट करो कार्टेशियन प्लेन पर। तो ये किस क्लास में आएगा? अब जैसे माइनस प्लस है तो माइनस प्लस किस में आता है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये माइनस प्लस तो माइनस और प्लस किस में? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये प्लस प्लस है ना भाई, दोनों पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ये तो तुमने बता दिया। अब इसको तुमको रिप्रेजेंट करना है किस में? कार्टेशियन प्लेन्स पर रिप्रेजेंट करना है। इसी पर रिप्रेजेंट कर दो तो कर सकते हो। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 को देखो। अब इसमें दिया गया 2, -8 तो चाहे इस तरह लिख लो या तुम इस तरह भी लिख सकते हो। पहले x एक्सिस फिर y। यहाँ पर आ जाओ -1, 7 फिर ये देखो 0, -1.25 फिर 1, 3
और उसके बाद 3 कामा माइनस का 1। अब बता दो ये किस क्लास में है और इसको तुम सुटेबल उसमें एक्सिस पे शो कर सकते हो। तो माइनस प्लस किस में आता है, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फिर प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और प्लस माइनस ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस आता है। अब इसको तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो सल्टेन प्लेन पर कि नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो इस तरह तुम्हारा ये 3 पॉइंट